हे मुनिश्रेष्ठ, जो लोग इस पवित्र अर्क क्षेत्र कोणार्क में चंद्रभागा नदी के जल में स्नान करके अत्यंत तेजस्वी सूर्य देव के दर्शन करते हैं, हे ब्राह्मणों, जो इस प्रकार क्रम से देव दर्शन करते हैं, वे मनुष्य पाप मुक्त होकर उस मंगलमय और परम पावन श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के दर्शन करने में समर्थ होते हैं। 5 कोस लगभग 15 किलोमीटर के घेरे में विस्तृत शंख के आकार वाले और नीलाचल पर्वत की शोभा से युक्त इस अत्यंत सुंदर क्षेत्र के दर्शन से दर्शनार्थी के सभी पापों, समुद्र के जल से घिरा हुआ शंख के उदर पेट के समान यह शुभ और पवित्र क्षेत्र, इसके 3 कोस के घेरे में पैदल चलकर जो दर्शन करते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान जनार्दन जगन्नाथ के प्रति जिनकी अटूट भक्ति है, वे ही नाना तीर्थों से युक्त और करोड़ों ब्रह्मांडों में दुर्लभ इस क्षेत्र में जाने के लिए समर्थ हो पाते हैं। हे विप्रगण, 3 कोस में फैले इस पवित्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र का निरंतर स्पर्श करने के कारण ही यहाँ के समुद्र को तीर्थराज के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। यद्यपि यह पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र शंख के आकार का है, फिर भी इसके मध्य में नील पर्वत सुशोभित है, जहाँ नील पर्वत के पावन तट पर रोहिणी नामक एक प्रसिद्ध कुंड स्थित है। यह रोहिणी कुंड करुणा रूपी जल से सदा परिपूर्ण रहता है और इसके जल का स्पर्श मात्र करने से मनुष्यों के समस्त पाप मिट जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस कुंड के जल के स्पर्श से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इसी कुंड के उत्तर दिशा में साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप वाला कल्पवृक्ष कल्पपादप विद्यमान है, जिसकी छाया में बैठने या उसे भक्तिपूर्वक देखने और स्पर्श करने से ब्रह्महत्या जैसे घोर पापों का भी नाश हो जाता है। इस कल्पवृक्ष के मूल में अत्यंत सुंदर और मनमोहक रत्नों से जड़ित एक दिव्य रत्न सिंहासन है, जिस पर भगवान नीलमाधव विराजमान हैं, जिनके दोनों ओर देवी लक्ष्मी और धरा देवी भूदेवी सुशोभित हैं। वहां से ठीक 100 हाथ की दूरी पर कल्पवृक्ष के उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में माधव देव स्थित हैं और उनके दक्षिण भाग में भगवान नृसिंह का वास है। भगवान जगन्नाथ के पवित्र धाम पुरी की महिमा का वर्णन करते हुए यह पाठ बताता है कि यहाँ साक्षात ब्रह्मा स्वरूप भगवान नृसिंह विराजमान हैं, जिनके सान्निध्य में और कल्पवृक्ष की छाया में किया गया कोई भी कर्म करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। इस दिव्य क्षेत्र में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले क्षेत्रपाल, पापों का शमन करने वाली आद्या शक्ति माता विमला और मणिकर्णिका तीर्थ स्थित हैं। यहाँ के रक्षक महादेव कपाल मोचन और समुद्र तट पर स्थित यमेश्वर महादेव साक्षात नारायण स्वरूप हैं, जो भक्तों को यमदंड से मुक्त कर ब्रह्महत्या जैसे घोर पापों का नाश करते हैं। अंत में यह बताया गया है कि यहाँ महादेव के दर्शन करोड़ों शिवलिंगों की पूजा के समान पुण्य देते हैं और इसी क्षेत्र के आग्नेय कोण में कण्व मुनि का निवास है। यमेश्वर महादेव के मंदिर की परिधि में दर्शनार्थियों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी चंडी विराजमान हैं और उनके सम्मुख पापों का नाश करने वाली माता कालिका स्थित हैं, जो भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। कल्पवृक्ष, समुद्र तट और कालिका देवी के पृष्ठ भाग में अनंत फल देने वाली लोकपावनी श्वेत गंगा प्रवाहित होती हैं। उनके दक्षिण में भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार और भगवान शिव का श्वेता अवतार श्वेत शिव स्थित हैं। विद्वानों का मत है कि विष्णु और शिव के मध्य का यह स्थान अत्यंत पवित्र और मुक्ति प्रदान करने वाला है। मान्यता है कि जो मनुष्य श्वेत गंगा के जल में स्नान कर मत्स्य अवतार और श्वेत शिव के दर्शन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, मंदिर की परिक्रमा करते समय यदि अज्ञानवश पैर महाप्रसाद का दाना या अंश पर पड़ जाए, तो जो अपराध पाप होता है, वह श्वेत गंगा के जल में स्नान करने और श्वेत माधव के दर्शन करने से दूर हो जाता है। कल्पवट के मूल जड़ में सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले वटेश्वर शिव विराजमान हैं। उनके अग्रभाग में उत्तम शक्ति स्वरूपा सर्वमंगला और वट वृक्ष के दक्षिण भाग में दक्षिणमुखी गणेश विराजमान हैं। हे द्विजों,
वे सभी लोगों के विघ्नों का नाश करने के लिए वहां सदैव उपस्थित रहते हैं। उनके मात्र दर्शन से ही सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। नील पर्वत जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र के पूर्व दिशा में अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली शक्ति मराटिका अधिष्ठित हैं। जगतगुरु माधव विष्णु की ईशान दिशा उत्तर पूर्व में रुद्र ईशानेश्वर प्रतिष्ठित हैं, जो समस्त मानव समाज और पूजकों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे ब्राह्मणों, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा में अर्धाशनी देवी और कपालमोचन महादेव विराजमान हैं।